हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां पर होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नियम, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गए। जैसे आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। ठीक है, मैं कल जयपुर गया, यानी जयपुर जाने का काम अब कल फिनिश हो गया। जैसे ही bought a car in 2015, उसने 2015 में एक कार खरीदी। कार खरीदने का काम 2015 में संपन्न हो गया। तो इस टेंस में होता क्या है कि एडवर्ब्स आती है, जैसे यस्टरडे है या यस्टरडे मॉर्निंग है, ठीक है, अगो है, बिफोर है, वंस है, लास्ट डे, मंथ, ईयर, इस तरीके से कोई शब्द आता है। प्रीवियस डे, मंथ, ठीक है, भूतकाल का कोई टाइम हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ शब्द आते हैं भूतकाल के टाइम को, यानी पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं, तो उनमें पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, यानी ऐसा टाइम जो भूतकाल को डिनोट करे, तो ऐसे कार्यों के लिए भूतकाल के जो एडवर्बियल या टाइम एडवर्बियल वर्ड्स है उनका यूज होता है। दूसरा नियम, भूतकाल में रिलेटेड सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई स्थिति दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे ही वॉज इल, इट वॉज नाइट, ठीक है, यानी भूतकाल में कोई रिलेटेड सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है तो वॉज वर्ब का यूज होता है और पास्ट टेंस होता है। तीसरा नियम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के बाद इस टेंस का प्रयोग करें, यह होता है। यानी किसी सेंटेंस में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम हो तो पास्ट टेंस का यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान दीजिए, ये पार्ट है, इससे संबंधित है, और इसके बाद में कौन सा टेंस है। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया।
इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद में पास्ट टेंस का यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। चौथा नियम, पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट टेंस में कोई हैबिचुअल एक्शन है तो उसके लिए पास्ट यानी भूतकाल में कोई है आदत संबंधी कार्य है तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, जैसे इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, अब देखिए भूतकाल में जो हैबिचुअल एक्शन है उसको डिनोट करने के लिए दो वर्ड और भी है, एक तो है यूज टू और एक है वुड, मॉडल है। इनका यूज भी हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। ठीक है, गांधी जी प्रत्येक सुबह सूत काटते थे। ठीक है, गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। गांधी जी सुबह घूमा करते थे। ठीक है, यूज टू का यूज भी हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करने के लिए होता है, जैसे शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। वह अपने प्रेमी का पार्क में इंतजार किया करती थी। ठीक है, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को शो करने के लिए होता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो एडवर्ब्स होती है उनका यूज हो सकता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो एडवर्ब्स होती है, जैसे ऑलवेज, डेली, यूजुअली, एवरीडे, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, एवरीडे, एवरी नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है, इस प्रकार के जो एडवर्ब्स होते हैं इनका यूज भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, पांचवा नियम, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज होता है, जैसे इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स। अगर तुम मेहनत करते तुम अच्छे नंबर प्राप्त कर पाते। ठीक है, तो यहां पर देखिए इफ क्लोज है, ये कौन सा है, पास्ट टेंस है। ये कंडीशनल, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। ये मेन क्लोज है। तो इंप्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस के जो इफ क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसमें पास्ट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट है इसका सपोजिशनल सेंटेंस में। सपोजिशनल सेंटेंस में भी पास्ट टेंस का यूज होता है, जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो ये इफ क्लोज है
और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी इस प्रकार की जो सेंटेंस में कोरी कल्पना होती है, और ये फ्यूचर है, और ये मेन क्लॉज है। ठीक है, तो ये सपोजिशन सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? इफ से, इफ ओनली से, एज इट से, एज दो से, ही विशेज, सी विशेज, आई विश, वी विश। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों से सपोजिशनल कोरी कल्पना वाले सेंटेंस है, इनकी शुरुआत होती है जो, और मेन क्लोज है वो फ्यूचर का होगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो पास्ट टेंस का होगा, पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का होगा। ठीक है, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई मास्टर। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई मास्टर। तो एज इफ से के बाद में ये है सेंटेंस ही वर माई मास्टर, ये पास्ट का है, किसका है? पास्ट टेंस का है। कोरी कल्पना का बोध होता है इस प्रकार के सेंटेंस से। वह मुझसे इससे बात करता है जैसे कि वह मेरा मालिक हो। ही वर माई मास्टर, जैसे कि मानो वह मेरा मालिक हो। तो इस तरीके से हमने छठा नियम कंप्लीट किया। नियम नंबर 7 देखिए, यदि पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो तथा उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो, तो हो रहे यानी जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, तथा उस दौरान होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे व्हेन आई वॉज टीचिंग when I was teaching the students, the principal arrived। जब मैं बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था तो प्रिंसिपल आ गए। ठीक है, यानी पास्ट में ये काम जारी था और ये काम उस दौरान हुआ। जैसे while I was watering the plants, an insect bit me। ठीक है, यानी जब मैं पौधों को पानी दे रहा था, while I was watering the plants an insect bit me, तो एक कीड़े ने मुझे काटा। ठीक है, तो भूतकाल में एक कार्य जारी हो तो दूसरा कार्य उस दौरान हुआ हो तो जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें, तथा उस दौरान होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें। तो इस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुल 7 नियमों का यूजेस पढ़ा। 7 नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पढ़े, किस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है सेंटेंस में। इन नियमों को आप अपनी नोटबुक में लिखना, अच्छी तरीके से आप इनको याद करना और इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस फॉर्मेशन करना। और अगर आपको ये मैटर, ये रूल्स, ये यूजेस समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस समझ में आ गए, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, एनसीईआरटी बुक से संबंधित स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।